नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो नीट के एग्जाम में बायो में पूछे गए हैं और जो हम पिछले लेक्चर में अभी जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये जो टॉपिक पढ़ा है एनसीईआरटी में, आप बुक खोलिए या जो लेक्चर अभी देखा होगा आपने, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पूरा कंप्लीट हो गया था हम लोग का, ठीक है ना। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं नीट के, उन्हीं क्वेश्चंस को अब करने की बारी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देखिए लिखा हुआ आज का कि सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार में समझिए, यानी सेलेक्ट करिए करेक्टली रिटन, सही लिखा हुआ सेलेक्ट करिए साइंटिफिक नेम आम का, जिसको किसने? कैरोलस लिनियस ने पहली बार डिस्क्राइब किया था। जब पहली बार डिस्क्राइब करने वाली बात आ गई तो इसका मतलब है कि उनके नाम के आगे लिन लगा होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे LINN लगा होगा। तो पहला ऑप्शन इसमें मैंगिफेरा इंडिका, दूसरा ऑप्शन क्या? मैंगिफेरा इंडिका। और देखिए यहाँ पर ये कैपिटल से शुरू हुआ है, ये हो जाएगा गलत। स्पीसीज कहां से स्टार्ट होगी? स्मॉल लेटर से। चलिए, मैंगिफेरा इंडिका, यहाँ कार लगा हुआ है, यानी कैरोलस का शॉर्ट फॉर्म कार लगा के फिर लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिखा, ये भी हो जाएगा गलत। सी देखिए, मैंगिफेरा इंडिका लिन, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ मैंगिफेरा इंडिका। अगर ये ना पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता कि साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो हमारे पास ऑप्शन होता मैंगिफेरा इंडिका। अगर ये पूछा गया इसमें विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मैंगिफेरा इंडिका लिन। इसी तरह से देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट, यानी विपरीत, किसके विपरीत? द रूल ऑफ ICBN। ICBN क्या था? इंटरनेशनल कोड। क्या था भैया? भूलो मत, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल। ऑफ लिख लेना या फॉर लिख लेना, दोनों बात एक ही है। फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। इसके विपरीत कौन सा इसमें से? इस चार ऑप्शन पढ़िए, इसमें से बताइए। चलिए, कह रहा है कि पहला ऑप्शन देखिए, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। वेरी गुड, बहुत सही बात। ये तो रूल ही था कि जहां पे अगर हाथ से लिखा जाएगा साइंटिफिक नेम तो उसको क्या करना होगा? सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। दूसरा, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। बिल्कुल, प्रत्येक नाम में उसका एक नाम जेनेरिक होता है कि स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक, सही है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन, लैटिन एक भाषा है, हमने बताया था ना, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, मतलब तिरछे तिरछे उसका छपा होना चाहिए, जैसे इसमें तिरछे तिरछे लिखा होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी था, ये भी रूल था। आगे, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, दोनों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? स्पेसिफिक एपिथेट के लिए, जो स्पीसीज का नाम था उसके लिए स्मॉल लेटर से, और जो ये जेनेरिक नाम था उसके लिए पहला लेटर उसका कैपिटल से। किससे? कैपिटल लेटर से। पहला कैसा होगा इसमें? कैपिटल लेटर, ठीक। इसी को अपर केस, इसी को लोअर केस भी बोलते। ये दो क्वेश्चन हमने किए। अब आगे चलते हैं, और क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ठीक। तो बहुत आराम से क्वेश्चन करिए, अपनी बुक निकाल लीजिए, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ठीक है ना। उसको अगर नहीं हो तो दौड़ के लिए आइए फट से, देर ना करिए, एकदम तूफान की तरह उसको लगाइए बार बार। और तरीका वही, ऑप्शन टिक नहीं करना, नहीं तो बुक खराब हो जाएगी, ठीक ना। एनसीईआरटी पढ़ना है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन की बुकलेट लानी है, आपको वही बार बार लगाना है, इसके अलावा कुछ मत करिएगा। बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाई, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फिर देखिए क्वेश्चन है, ये जो नॉमेनक्लेचर क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं सर, शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? आप कहीं के वो हैं का गवर्नर? इसी में देखिए गवर्नर से गवर्नड आया, गवर्नड बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल। आगे उसी में विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
कंट्रेरी, कंट्रेरी में होता है भैया क्या, विरोधाभास, इसको भूलिएगा मत, विरोध टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। ये क्वेश्चन रिपीट है क्या, लिख लीजिए। लैटिन एंड आर, फिर वही इटैलिसाइज, ठीक है ना भैया, इटली से तिरछा लिखने वाला। अब वहां जेड लिखा था, देखिए यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जेड लिखा था। ये छापने वाले और लिखने वाले क्वेश्चन बनाते हैं। When written by hand, हाथ से जब लिखेंगे तो क्या होगा, द नेम्स आर टू बी द अंडरलाइन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो तो, द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए, ये तो गजब ऑप्शन कह रहे हैं, बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी, भैया ये कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज। अच्छा बहुत अच्छे, ठीक है, एनी लैंग्वेज। चौथा ऑप्शन देखिए, द फर्स्ट वर्ड यानी शब्द इन a biological name represent genus, जीनस, ठीक। और आगे बता रहा है एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, इज है, ठीक है ना, इज स्पेसिफिक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको समझाते हैं, आप लोग इसको देखिए। कह रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर है इज गवर्न्ड बाय सर्टेन, कुछ नियम, कुछ यूनिवर्सल रूल के आधार पर उसको गवर्न किया जाता है। चलिए ठीक है, ठीक, निर्धारित किया जाता है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा है जो कंट्रेरी, मतलब जो इस नियम का उल्लंघन करता है, विरोध, विरोध या उल्लंघन, उसका विरोध करता है, ठीक है ना, ऑफ द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहला ऑप्शन, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन, लैटिन एक भाषा है, एंड आर इटैलिसाइज्ड, तिरछे लिखा जाता है, बिल्कुल सही, ये तो रूल था। चलिए व्हेन रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखेंगे क्या होगा, अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। चलिए कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, क्या किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, नहीं, लैटिन भाषा में लिखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन इसके विरोध है, सी वाला, ये इसका विरोध कर रहा है। आगे देखिए, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स कैसा होना चाहिए, जीनस का, और सेकंड क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तो किसी भाषा में थोड़ी लिख सकते, किसी भी भाषा में थोड़ी लिख देंगे कि, है ना, भोजपुरी में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो बोलने में अच्छी लगती है, ठीक है ना, लिखने में मगर किसी का लिख दिया अमवा, इंडिकवा, सब गड़बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन फट से देखिए, अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, और बार बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हम लोग करेंगे, आता ही नहीं, क्या जरूरत है फालतू में। कह रहा आईसीबीएन स्टैंड फॉर, अभी क्वेश्चन क्या नोट करें, कह रहा आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताइए, स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर, भैया ऑप्शन जो ये वाला जो ऑप्शन देखिए इस पे क्या हो, उसी वही सही होगा, क्या होगा, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर या ऑफ, जो भी लिखा हो, ऑफ लिखा है यहाँ पे, ऑफ, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ फॉर, उस फॉर को एफ ओ आर को काट के ओ एफ कर लीजिए, ठीक है ना, आपके बहुत काम आएगा, ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। चलिए यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है वो, फिलहाल देखते हैं। कह रहा बायोसिस्टेमेटिक्स
बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है ना? एम्स, ये वो एम्स मेडिकल कॉलेज वाला नहीं है, दूसरा एम। एम मीन्स होता है उद्देश्य क्या है इसका। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पहला तो यही हो गया। ठीक, पहला ऑप्शन है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म the organism based on morphological character। ठीक भैया, पहला तो ये हो गया कैरेक्टर्स है, एस लगाऊंगा ऑप्शन। बी, बी वाला क्या है? डिलिमिटिंग वेरियस टेक्सा, वेरियस टेक्सा, आगे वेरियस टेक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म है ना, इसको सही सही पढ़ा जाए तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स एंड establishing their relationship, their relationship। सी, बड़ा लंबा चौड़ा ऑप्शन, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन their evolutionary history, ठीक, हिस्ट्री एंड स्टेबिलाइजिंग। अब ये शब्द अभी आपको किताब में नहीं मिले होंगे क्योंकि ये बहुत 2003 का क्वेश्चन है ना, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को भी करते हैं। दियर फाइलोजेनी और एम्ब्रियोनिक रिलेशनशिप को बोलते हैं फाइलोजेनी। ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, various parameters from all field of study। तो ऑप्शन है खूब बड़ा बड़ा दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमको उससे क्या जो सही होगा हम वही लगा देंगे। ठीक, डी ऑप्शन देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन, identification and arrangement of organism, arrangement of organism, ठीक है, on the basis of their cytological character। their cytological character। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे बायोसिस्टमेटिक्स है ना, बायोसिस्टमेटिक्स। ठीक, ये 2003 का क्वेश्चन है बायोसिस्टमेटिक, ये 2003 में आया हुआ है, यही है ना, हाँ ये वाला ऊपर तो 2003 में पूछा गया, बड़ा प्राचीन काल में चले गए हो हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, बायोसिस्टमेटिक्स का मतलब क्या था? बायोसिस्टमेटिक्स में अगर हम लोग सिर्फ सिस्टमेटिक्स की बात करी थे, जिसमें सिस्टमा नेचुरी शब्द आया था जो लिनियस ने दिया था, उसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिक्स को लिखा था कि रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक, और साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑप्शन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिले वही सही होगा, तो वो कौन है? एवोल्यूशनरी शब्द आ जाए वो सही हो जाएगा, ये आ गया। देखिए हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, ठीक है ना। और फाइलोजेनी मीन्स होता है एम्ब्रियोनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी का मतलब होता है, लिख लीजिए यहाँ पे एम्ब्रियोनिक, ठीक है भैया, एम्ब्रियोनिक रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक ठीक, सिस्टमेटिक्स में यही हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाकी ऑप्शन हमने नहीं देखा, क्यों? क्योंकि हमें ये याद था कि जब हम सिस्टमेटिक्स पढ़े थे तो उसमें एक बार तो लिखा था कि क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। और दूसरा लास्ट में जाके लिखा था, उस किताब को देखिएगा, उसमें जहां लास्ट में लिखा हुआ है बायो सिस्टमेटिक्स वर्ड्स में, वहां लिखा हुआ है कि क्या, बिल्कुल लास्ट में जब आप देखेंगे एवोल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, बुक में देखिए, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी हम ऑप्शन इसीलिए नहीं पढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए तुरंत, द बुक जेनेरा प्लांटम वाज रिटेन बाई, ये तो एकदम प्राचीन काल में है, नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अगला सवाल है, लिनियस इज क्रेडिटेड विद, है जेनेरिक प्लांटरम, हमारे काम का नहीं याद है, हम उसको याद भी नहीं करेंगे। क्यों याद करें जब वो आया ही नहीं अभी तक, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं करेंगे। ऑप्शन देख के आप लोग रट लीजिएगा, जो नहीं है उसको नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूछा थोड़ी जाएगा आप जेनेरिक प्लांटरम। बहुत सारे आएगा इसी तरीके से, किताबों के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, है ना। जो लोग अधिक से अधिक, अगर आप अलग से कुछ पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो बहुत सारी किताबें आती हैं, उन सबका कोई मतलब नहीं है। चलिए, लिनियस इज क्रेडिटेड विद 1993 में, अति प्राचीन काल में हम लोग आए अब, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन मिलेगा, एनसीईआरटी का मिलेगा। कह रहा है कि लिनियस, भैया ये सही कर लो, लिनियस इज क्रेडिटेड है, हाँ हो क्राइटेरिया, हाँ क्रेडिटेड है, क्रेडिटेड विथ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल यही तो था लिनियस का, द्विपद नाम पद्धति, याद करिए, नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन बी, और ऑप्शन लिख दे, गलत तो है ही है, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। अरे तो थियरी ऑफ बायोजेनेसिस भैया ये सब एवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, अभी अपनी जिंदगी में कहाँ रहा, ये सब एनसीईआरटी में शब्द ही नहीं मिलेगा। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ले भैया एकदम याद ही मत करिएगा इस सबको, किसने किया था कि नालंडस का फट से याद कर लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एकदम नहीं। डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे, है ना, उसको मत याद रखिएगा, जहां नाम आएगा विलियम हार्वे का वहीं देख लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको नहीं याद करेंगे, हमारा ऑप्शन है ये, ठीक। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, और उसका डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसका डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ये ऑप्शन गलत है। लिनियस के लिए केवल और केवल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से मतलब था। किससे मतलब था? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से मतलब था, बाकी चीजों से उनको मतलब नहीं था, ठीक है ना। आगे फिर लिनियस के बारे में एक क्वेश्चन आया, लिनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड, देखिए क्वेश्चन फिर आया, यही फिर प्राचीन काल में ये भी आया है। देखिए कह रहा है कि लिनियस evolved a system of nomenclature called, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोनॉमियल्स। अब इतने बेवकूफ बनाएंगे तब तो मोनोनॉमियल्स। बी, ये क्या है? वर्नैकुलर, अरे भैया सी, यह सी बाइनॉमियल्स, बिल्कुल यही तो था, यही सही है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। कह रहा है पॉलिनॉमियल्स, बहुपद, ये सब कोई मतलब नहीं, पॉलिनॉमियल्स। अगला क्वेश्चन है, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स जूलियस हक्सले ने दिया था, ठीक है ना। अब पैंथम एंड हुकर एक साइंटिस्ट है, लिनियस है, ये सब की जरूरत नहीं, ये सब बेकार है, 12वां क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक। ये आज का क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो इतने सारे क्वेश्चन अब तक एग्जाम में हम जो सिर्फ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में पूछा गया था वो था। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ इतने ही आए थे, एक जगह आप जानते हैं, जब आप कुछ और चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे तो उसमें जो स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो यहां से भी स्टेटमेंट वहां बनाए गए हैं, जैसे टेक्सा, ठीक। तो उसमें ऑप्शन में स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसमें इस यहां से भी ऑप्शन उठा के वहां रखे गए हैं स्टेटमेंट,
तो लगाते हैं पूरी बुक जब आप लगाएंगे एक तरफ से तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो जहां क्वेश्चन आएगा हम आपको याद दिलाते रहेंगे। देखिए हम लोग वहां पढ़े थे, देखिए बचपन में वही वाला। चलिए आगे चलते हैं भैया। आज अब हम लोग का क्या टॉपिक है, चलिए बुक निकाल लीजिए, फिर पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बुक निकाल लिया आप लोगों ने, तैयार हो जाइए एकदम फट से। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पहले पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसके बाद जो जो चीजें आएंगी उसको लिखते जाएंगे और उसको याद करते जाएंगे। ठीक, यही हम लोग का काम है और यही करना है ये एग्जाम के लिए। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, ये तीन ही काम तो करना है, बाकी सब तो फालतू बात है। चलिए अरे आराम से, हाँ ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ें, अब शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or categories. Very good. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category refers to as a unit of classification, in fact represents a rank and in commonly termed as taxon. वाह, एक पैराग्राफ हो गया। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये पूरी हिरियार्की बन जाती है, यानी पदानुक्रम बन जाता है, पदों का पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब उनको सजा के रखना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, इस तरीके से सजा के रखने का प्रक्रम है, जिसमें क्या होता है हर स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक या फिर एक कैटेगरी। ठीक, तो कह रहा है कि हर एक कैटेगरी जो टेक्सोनॉमिक, पूरे टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का जो हर एक कैटेगरी है वो क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। और पूरे सबको मिला दिया जाए, सभी कैटेगरी को, तो हो जाएगा टेक्सोनॉमिक हिरियार्ची। क्या हो जाएगा, टेक्सोनॉमिक हिरियार्ची। तो सभी रैंक क्या है आपस में, या सभी रैंक क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी बताते हैं, घबराइए मत, घबराइएगा मत। क्या है, सभी क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसी को क्या बोला जाएगा, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या, कैटेगरी या फिर रैंक या फिर ग्रुप या फिर टेक्सॉन। चलिए अब लिखने वाली बात क्या है, हेडिंग है हमारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बहुत तेजी से हम चल रहे हैं भैया, हेडिंग डालिए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, रुकना नहीं है। टेक्सोनॉमिक, ये भाई सही लिखो ना यार, टेक्सोनॉमिक, ठीक है भैया, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। पहली लाइन इसको ये नोट कर लीजिए कि द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, यही वाला, इट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अब दूसरी बात हमसे क्या बताई गई, ऑल कैटेगरी, अगर सभी कैटेगरीज को, अभी बता रहे हैं, घबराइएगा एकदम मत, टुगेदर, एक साथ अगर इनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएंगी, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। टुगेदर कंस्टिट्यूट, ये यू है, ठीक है ना, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। IERARCHY, बड़ा कठिन कठिन है वो। चलिए अब देखिए, और इसमें क्या याद रखना, जो कैटेगरी है ये कैटेगरी इज इक्वल टू रैंक, यही क्या है, ग्रुप, और यही क्या है, और यही इज इक्वल टू टेक्सान। और ये है क्या आपस में, ये क्या है, ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्लासिफिकेशन। ठीक, जैसे मान लीजिए आप, हमने अभी पहले हम आपको पिछले कुछ हियरार्की अरेंजमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आप एक फार्मूला याद रखे थे, KPCOFGS। ठीक, ये इसका मतलब होता है स्पीसीज, GS KPCOFG फिर S, इसका मतलब जीनस, इसका मतलब फैमिली, इसका मतलब ऑर्डर, इसका मतलब क्लास,
फाइलम प्लांट के केस में डिवीजन, और यहाँ किंगडम। हाँ भैया बिल्कुल। तो ये देखिए, यानी ये आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक स्टेप, एक किसी स्टेप, ऑर्डर क्या है, टेक्सान, फैमिली क्या है, टेक्सान या ग्रुप या रैंक या कैटेगरी, जीनस क्या है, टेक्सान ग्रुप रैंक या कैटेगरी। ये सब क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें क्लासिफिकेशन करना हो, जैसे हमने कहा मैंगो का क्लासिफिकेशन करिए, आएगा अभी, आएगा, घबराइएगा मत। तो किस किंगडम में आएगा, तो आप कहेंगे प्लांटी, प्लांट वाले किंगडम में। डिवीजन इसका क्या है, यानी फाइलम में। फिर इसका क्लास क्या है, फिर इसका ऑर्डर क्या है, यानी ये क्या हम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये सब जो क्या है, ये ऑर्डर, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और यही क्या चीज है, इसी चीज को तो बोला गया, ये प्लांट टेक्सान है, डिवीजन टेक्सान है, क्लास टेक्सान है, ऑर्डर टेक्सान है, ये सारे क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब ये देखिए क्या है, हियरार्ची अरेंजमेंट, ये पूरा एक हियरार्ची, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। और एक इसका एक पार्ट, यानी एक कोई स्टेप क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक कोई पार्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाता है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले पैराग्राफ में हम लोग तुरंत चलते हैं। बात समझ में आ गई। हाँ भैया चलिए आगे, अगला वाला पैराग्राफ हमारे पास कह रहा है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हियरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड। इलस्ट्रेटेड मतलब होता है वर्णन करना, दर्शाना, शो करना, उदाहरण के तौर पर, सारी बातें इलस्ट्रेशन से ही शब्द आया है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हियरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड, यानी वर्णन किया जाता है उसका बाय एन एग्जांपल। जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट का मतलब, इंसेक्ट सिर्फ एक कोई चीज नहीं है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है। क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है। शेयरिंग, अब उसमें क्या होता है, कह रहा है शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। बात समझ में आ रही। अगर आपसे कोई कह दे इंसेक्ट, कोई कह दे इंसेक्ट, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या कॉमन क्या, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग। 3, हाँ भैया 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स, ये कॉमन कैरेक्टर है। यानी अब जितने भी आपको इंसेक्ट ये 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग वाले मिलेंगे, कीड़े मकोड़े, वो सब किसमें आ जाएंगे, इंसेक्ट। ठीक है, यानी कुछ कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइज, लिखा है ना, रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक या फिर कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल अभी करेंगे वो सब। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी रिप्रेजेंट फिर फर्दर रैंक, rank, taxon, in fact represent unit of classification. This taxonomic group categories are distinct biological entity. Entities का मतलब होता है इकाइयां या units हैं, biological इकाइयां हैं, and not merely, not merely मतलब न ही केवल, not only, only की जगह इसने क्या लिख दिया, merely, morphological aggregate. ये जो आप अब इसका पूरा आराम से समझाते हैं, बहुत जल्दी हो गया। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एरिया, ये सब समझ में आ गया था। कह रहे हैं यहां से इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। क्या शेयर करते हैं, कॉमन फीचर्स क्या, 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग। बिल्कुल देखिए हमने लिखा 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स। इसका मतलब इंसेक्ट को पहचानने के लिए जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट क्या है, 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग्स। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं और एक रैंक और एक कैटेगरी दे देंगे। कह रहा कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या आप कुछ और नाम बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं भैया, मोलस्का ले लो, इकारोडर्मेटा ले लो। आगे कह रहे हैं रिमेंबर, याद करिए, याद रखिए, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स का मतलब किसको दर्शाता है, कैटेगरी। और कैटेगरी किसको डिनोट कर रही है, रैंक को। यानी सारी चीजें एक जैसी है, पर्यायवाची एक दूसरे शब्द का, रैंक। और ईच रैंक या टेक्सान इनफैक्ट वास्तव में क्या है, रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है, रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट। ये जो कैटेगरीज हैं अलग अलग, ये जो ग्रुप्स हैं अलग अलग, ये नाम है, ये क्या है, बायोलॉजिकल इकाइयां हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। और एंड नॉट मेयरली, और एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, मॉर्फोलॉजिकल समूह नहीं है। एग्रीगेट्स का मतलब समूह, ठीक है ना, झुंड। ये केवल मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब आकार की,
आकार की समूह नहीं है, बल्कि क्या है, ये पूरी पूरी बायोलॉजिकल इकाइयां हैं। क्या है ये सब? बायोलॉजिकल इकाइयां। आगे हम अगले पैराग्राफ में चल रहे हैं। इसका मतलब यही था, अभी तक तो कुछ लिखने वाला कुछ मिला नहीं। चलिए आगे चल रहे हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड, अरे ऐसे पढ़ना था, वो गलत कर दिए। चलिए यहां से, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। यही वाला आ गया फिर से। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल, जितनी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज हैं पूरे एल्गोरिथम के लिए, उसमें क्या क्या वो एंटिटीज या कैटेगरी बनाई गई हैं, किस बेसिस पर उनको हम क्लासिफाई करेंगे, किन कैटेगरी के नाम से ये दिया हुआ, उसी का नाम बता रहे हैं। जैसे क्या? किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट। प्लांट के लिए क्या हो जाएगा यहीं पर डिवीजन, अभी वो सब लिख देंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स हैव स्पीसीज एज अ लोवेस्ट कैटेगरी। जो स्पीसीज है वो क्या है? सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। आगे बता रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। इन वेरियस कैटेगरीज में किसी ऑर्गेनिज्म को आप कैसे रखेंगे? अभी उसका एक पूरा आगे पूरा उसी को पढ़ना ही है, अभी बताया जाएगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? आपको नॉलेज होनी चाहिए कैरेक्टर की, उस इंडिविजुअल का कैरेक्टर क्या है या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या है। दिस हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग द सिमिलरिटी, और ये आपको मदद करेगा किसमें? आइडेंटिफाइंग मतलब पहचानने में, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज among the individuals of the same kind of organism as well as of the other kinds of organism। बात समझ में आ गई? मतलब यानी किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, उनको कैटेगराइज करना है, तो ये सब तो इनके स्टेप हो गए कि किंगडम उसका एक बनेगा, एक फाइलम होगा, फाइलम का नाम लिखा जाएगा, क्लास का नाम लिखा जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। जो स्पीसीज है वो लोवेस्ट कैटेगरी होगी। ठीक, तो जरा इसको फिर से लिखिए, कॉमन कैटेगरीज फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको मिटा रहे हैं, देखिए बहुत तेज हम अब पढ़ेंगे। कुछ पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि बहुत आराम से 2-3 दिन पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग की स्पीड जो है 90-200 चलेगी, है ना, क्योंकि नंबर 720 का है, तो स्पीड भी 720 पे ले जाकर रुकनी है। चलिए, जो लिखने वाली बात है पहले उसको लिखिए। कॉमन कैटेगरीज, हाँ भैया, कॉमन कैटेगरीज फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बहुत तेजी से, वाह। चलिए, क्या है भैया, याद कैसे करेंगे? के पी सी ओ एफ जी एस, के फॉर किंगडम, के फॉर किंगडम, के पी सी ओ एफ जी एस, 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 याद है क्या भैया? के पी सी ओ एफ जी एस, वेरी गुड। किंगडम, इसका मतलब किंगडम, और यहां इसका मतलब फाइलम। अब प्लांट के केस में क्या हो जाता है? ये चीज प्लांट के केस में होती है डिवीजन। क्या होती है भैया? डिवीजन। किसके केस में? फॉर प्लांट, प्लांट के केस में। आ जाइए, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे फैमिली है ना, फैमिली। उसके बाद जी फॉर जीनस। ये क्या है? ये कैटेगरीज हैं। ये क्या है? कॉमन कैटेगरीज हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। स्पीसीज, जो ये स्पीसीज है ये क्या है? और ये सारे आपस में क्या है? ये सारे क्या है? यूनिट, यानी ये है टेक्सा। ये क्या है? टेक्सा, रैंक या कैटेगरी। क्या है ये सब? टेक्सा, रैंक या कैटेगरी। और ये सब है क्या? यूनिट। ये सब क्या? इकाइयां हैं, बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं या यूनिट हैं, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये देखिए यूनिट, ये सब यूनिट हैं। आगे बताया जाएगा सबसे लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, तो कहेंगे स्पीसीज। ये सब क्या है? यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बात को समझिए एकदम। पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग बड़ा आराम किए, मजा नहीं आ रहा था, तो है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की यूनिट है, जिसमें स्पीसीज क्या है? लोवेस्ट। देखिए लोवेस्ट, हम ये स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट सब दोनों शब्द लिखिए, स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट, है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपके उसमें। लोवेस्ट यूनिट, या इसी को रैंक बोला जाएगा, या इसी को टेक्सा बोला जाएगा, रैंक या टेक्सा। ठीक, टेक्सा, टेक्सॉन होगा, टेक्सॉन लिखेंगे ना, टेक्सा कहां, तो टेक्सॉन हो गया भैया। टेक्सा तो बहुवचन है ना, यहाँ टेक्सॉन, टेक्सॉन। ठीक भैया, ये सब टेक्सा है मतलब पूरे हैं, और टेक्सॉन मतलब सिंगुलर।
ठीक है ना। लोवेस्ट, ये क्या स्पीसीज क्या है, लोवेस्ट या स्मॉल, अरे सब एक है बतिया लिख रहे हैं गुरुजी, का है एकदम पगलाए हैं, दिमाग खा जा रहे हैं। लोवेस्ट या स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट या इसी को रैंक या इसी को टेक्सान ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑफ क्लासिफिकेशन, जो शब्द आए आप उसको तुरंत लगा लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहां तक हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक आएगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और यहीं तक हम लोग छोड़ रहे हैं इसको, ठीक। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम लोग यहां तक पढ़े, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक। याद रहेगा केपीसी ओएफजीएस, केपीसी ओएफजीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या है, टेक्सान है। प्लांट के लिए डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन, ये सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्पीसीज, जीनस, फैमिली के साथ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।